पार्ट 2 बल तथा गति के नियम। बल दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि यदि किसी वस्तु में को बल लगाकर बड़ा या छोटा किया जा सकता है। हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। यदि यदि और दूसरे तरीके से समझाना चाहें बल की परिभाषा को, तो देखिए जैसे ये कोई वस्तु है आपकी, तो यदि हम इसकी प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन करते हैं, जैसे हम इसमें धक्का लगाते हैं तो ये अपने स्थान से खिसक जाता है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन करने की चेष्टा करे। जैसे इसमें दूसरा तत्व कहा गया कि चेष्टा करे। अब जैसे हम किसी दीवार में धक्का दे रहे हैं, दीवार हटेगी तो नहीं, या किसी गेंद में हम धक्का देते हैं तो गेंद हट जाती है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल एक सदिश राशि है। यदि हम बल के प्रभाव देखें तो किसी विराम अवस्था को बल के द्वारा हम गतिशील कर सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकते हैं। बल के प्रकार, बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला नंबर का संतुलित बल, दूसरा होता है असंतुलित बल। संतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणामी बल का मान शून्य हो तो ऐसे बल संतुलित बल कहलाते हैं। असंतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो ऐसे बल असंतुलित बल कहलाते हैं। यदि देखिए उदाहरण के लिए जैसे रस्साकशी का खेल होता है। रस्साकशी खेल यदि दो टीमें हैं और रस्सी को अपनी ओर दोनों टीमें खींचती हैं, यदि रस्सी अपनी पहली अवस्था में बनी रहे तो यह आपका संतुलित बल है। और यदि रस्सी एक ओर खींची जा सके या दूसरी ओर खींची जा सके तो यह असंतुलित बल है। जैसे हम लट्टू को घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि लट्टू जब तक घूमता है तब तक संतुलित अवस्था में रहता है, परंतु थोड़ी देर बाद वो असंतुलित अवस्था में रह चला जाता है।